नीलिमा, यही है वो काली पहाड़ी जहां मैं तुझे बालावस्था में पाया था। मैंने कसम खाया कि जिस जगह पर तुझे मैं पाया था और उसी जगह पर तेरी इज्जत को बर्बाद करूंगा। नहीं भैया, आप ऐसा नहीं कर सकते भैया। जब तक मैं जिंदा हूं ऐसा कभी नहीं होगा भैया। ऐसे ही करूंगा आज। नहीं नहीं, आ नहीं भैया, आ मेरे पास। खबरदार साले, इसे छोड़ दे। मेरी भाभी को साले सताता है तू। मार गोली से भेजू दमुल के यदम, सर लुढ़कता जमी पर नजर आएगा। मैं खून पी जाऊंगा आज। नहीं मनहर, नहीं मनहर, इसे इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। ये हरामखोर मेरे खानदान को बहुत पीछे छोड़ दिया। क्या बे शेखर, कमीना साले, हरामखोर। पहचान कुत्ते पहचान। पहचान लिया, कौन? पहचान लिया। मिस्टर मनहर अली, तुम तेरी याददाश्त बहुत तेज है याददाश्त है कुत्ते। मनहर। तेरे कारनामों ने इस मुसलमान को डाकू बना दिया कुत्ते। ये मेरे बड़े भैया की वफादारी है। छोड़ दे मनहर, छोड़ तू दे। बच गया कुत्ते। छोड़ दे मुझे। बेटा, तेरी दुनिया बदल देता मैं। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। लेकिन तुम कौन? आदमी हूँ, मेरी पहचान नहीं रहा मौत, है? मेरी मौत मोहन। मोहन नाथ। अरे तो जिंदा है, अरे इस दुनिया में जिंदा है मोहन। तेरी देर है, जिंदा हो, मेरी किस्मत है। कमी अरे वो हटा है। परिवार को बर्बाद करके कमीना साले, अभी कह रहा कि मोहन तो जिंदा है। कमीना साले, ये बता मैं तेरा क्या बिगाड़ा था? तेरा क्या बिगाड़ा था जो आज हमारे परिवार को तिनके की तरह बिखेर दिया? बोल। बोल, जवाब दे, जवाब दे, वरना और तेरी जान ले लूंगा कमीना साले। भैया हो, एक ऐसे न मारा, एक ऐसे न मारा भैया हो, करे ऊपर पेलन चढ़ाई दे। यहाँ साले कौन सी अदालत है? यहाँ कौन से पुलिस वाले हैं जो यहाँ बेल चढ़ाएगा? जेल में है क्या? कहाँ गया? न हो भैया ना, एक सारे कहीं फांसी चढ़ाई दिया जा। साले कानून को अपने हाथ में लेगा तो खुद कानून फंस जाएगा। कमीना, बोलना है बीच में। शेखर, इधर आ, मुझे जवाब दे। जितना पूछूंगा उतना बताना। मेरे घर में आहार की चोरी कौन किया था? देखिए मोहन, साफ साफ बोलना। मैं सब कुछ तू बताऊंगा मुझे मोहन। जानता नहीं है। हार का चोरी तो मैंने किया था मोहन। तूने किया था? जी हाँ। और मेरी पत्नी के गले में आहार कैसे पहुंचा? वो भी काम मैंने किया था मोहन। तू पहनाया था हाँ, हार चोरी की इल्जाम फंसाने के लिए। हाँ ना? मोहन, हाँ। और ये बता कि मेरी पत्नी को जहर भी पिलाया था तू, सुना हूं। ये भी सही है मोहन, सही है ना? बिल्कुल सत्य है। और मेरे छोटे भाई
रतन की आंख फोड़ दिया। मैंने फोड़ा था। सारी जायदाद, जमीन, फैक्ट्री तू अपने नाम कर दो। हाँ मोहन, हाँ। कहाँ है वसीयतनामा? वसीयतनामा कहाँ है? दे रहा हूँ मोहन, दे रहा हूँ। सब मुझे कमीना साली, हराम हो। ए सब तूने इतना गंदा काम किया। मोहन, यह सारी जमीन को बराबर पकड़ो इसको। और ये बता, मेरी बहू तेरी कौन है? अब जवाब दे। मोहन, तुम्हारी बहू मैंने वैसे बहन का दर्जा दिया था। बहन दर्जा दिया? तेरी सगी बहन है? नहीं मोहन, वो सगी बहन नहीं है मोहन। आज का 18 साल पहले की बात है। बस शिकार खेलते खेलते काली पहाड़ी के पास गया था और वहां पर उसको रोते हुए मैंने पाया। पाल पोस के मोहन मैंने बड़ा किया। थोड़ा मेरी सोच गलत थी मोहन कि जब ये नौजवान होगी तो मैं इसको अपनी दुल्हन बनाऊंगा मोहन। वाह शेखर वाह, तूने आज कैसा कदम उठा लिया रे? छोटी सी बच्ची को, साथियों सोचिए, छोटी सी बच्ची को ये जंगल में पाया और उस बच्ची को खिलाया पिलाया, नहलाया धुलाया, तन बदन देखा और उसी बच्ची के साथ आज तू दुराचार करने जा रहा था। अय्यास बात पर गया। एक बहन के लिए अय्यास बात, कमीना, कुत्ता साला। नहीं। तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के कमीना साले, अरे हरामखोर, अरे नीच, तेरी तरह हर भाई हो जाएंगे। कौन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधेगी? बांध। तेरे हाथ में मेरी बहू कभी राखी बांधी थी? बांधी थी? जवाब दे, बांधी थी कि नहीं बांधी हाँ थी? मोहन, तेरी कलाई में राखी बांधी थी मोहन, सच है। जब राखी बांधी थी हरामखोर, और ये बहन की रक्षा भाई करता है, कसम खाता है कि मैं बहन तुझे बचत दे रहा हूं, तेरी रक्षा मैं करूंगा, और तू साला हैवान नीच आशिक बन गया। हाँ, तू मेरी बहू का दुश्मन है, भाई नहीं, भाई के नाम पर कलंक है। इसलिए आज तेरी बहन को बुलाता हूं, तेरे सामने बुलाता हूं। अगर हिम्मत है, शर्म नहीं है, फिर मेरे बहू के साथ अय्यासबाजी कर। चल बहू, इधर आओ। मुन्नी साला, कमीना, हरामखोर। बहू देख, तेरा भाई खड़ा है तेरे सामने। चल बे चल। नहीं सकता मोहन, नहीं कर सकता मोहन, ये मुझसे नहीं होगा मोहन, नहीं होगा, नहीं होगा मोहन, नहीं होगा मोहन। मैं तेरा कौन हूं? तुझे तो तेरी बहन जवाब देगी। बहू ये पकड़ और आज अपना हिसाब चुका ले। इस हरामखोर को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे धरती पर। बड़े भैया, आप कितने महान हैं। आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किए और कभी कोई तकलीफ नहीं होने दिए। मैं आपके साथ इतना सब कुछ किए, फिर भी आप मुझे अपनी बहू स्वीकार करें। मैं कितनी बदनसीब हूँ, मैं कितनी बदनसीब हूँ भैया। आज मैं अपनी नजरों में गिर गई हूँ। नहीं बहू,
ऐसा मत सोचिए। आपको गालियां दी, आप पर हाथ उठाई, वैसे तो मैं माफ करने के काबिल नहीं हूँ भैया, लेकिन हो सके तो अपनी छोटी अपनी बहू समझ कर या तो अपनी बेटी समझ कर मुझे माफ मेरी बहू, तू क्या कह रही है बगली? तू मेरी बहू थी, सदैव बहू रहेगी, बेटी की तरह रहेगी। लेकिन आज देख रहा हूं तेरा भाई पश्चाताप कर रहा है। तू उससे बात कर ले, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही फैसला करूंगा। भैया, अब इस समाज में हमें जीने का कोई हक नहीं है भाई। तो समाज की निगाहों में मैं गिर चुका हूं भाई, मैं गिर चुका हूं भाई, और मैं दुनिया में जीने के लायक नहीं हूं। नहीं भैया, अगर आपको कुछ हो जाएगा भैया तो तुम्हारी बहन जीते जी मर जाएगी भैया। मैं तो माँ बाप की सूरत तक नहीं देखी भैया, आपने मुझे इतना प्यार दिया भैया कि हमें कभी अपने माँ बाप की याद तक नहीं आई। मैं देख रही हूँ कि आप पश्चाताप की आग में जलकर धुल गए। कहा गया भैया, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो इसे भूला नहीं कहते, लेकिन अनजाने में अगर तुम्हारी सीधी बहन से कोई गलती हो नहीं भाई, तुमसे गलती नहीं, तो अपनी छोटी बहन समझकर मुझे माफ करना भैया। आप कहीं नहीं जाएंगे भैया, मैं बड़े भैया से बात करती हूँ, बड़े भैया जरूर मान जाएंगे। भैया बोलो बहू। मैं आपसे हाथ छोड़कर विनती करती हूँ, आपके पांव पड़ती हूँ भैया। जिस तरह आपने मुझे माफ कर दिया भैया, उसी तरह मेरे बड़े भैया को भी एक मौका दे दो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरे भैया अब ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे कि जिससे आप लोगों को तकलीफ हो भैया। बहू पगली, तुझे क्या हो गया है? तू रो रही इतना और कह रही कि मेरे भैया को माफ कर दो। नहीं बहू, ऐसा मत सोचो, तू मेरी बेटी हो, माफी होगी, लेकिन एक शर्त होगी। वो शर्त तुम्हें मानना होगा। शेखर को माफ कब करूंगा? आज से शेखर इसी घर में रहेगा, एक सदस्य बन करके। बोलो। ठीक है भैया। दीदी, मैं तुम्हारी भी गुनहगार हूँ। मैं कितनी अभागन हूँ दीदी। आपने मुझे कभी अपनी देवरानी नहीं समझी, बल्कि छोटी बहन की तरह प्यार किया। घर का कोई काम नहीं करने दिया, सब कुछ आप ही करने दी थी। लेकिन मैं आपकी छोटी बहन नहीं बन सकी दीदी। हो सके तो अपनी छोटी बहन समझकर आप ही मुझे माफ कर दो दीदी। तुम सब खातिर तुम्हें अपने कोशिश कोई औलाद को जन्म नहीं दी।
अपनी देवरानी नहीं, अपनी सगी बहन से ज्यादा माना तो तेरी गलती नहीं माफ करेगी पगली, तो किसी गलती माफ करेगी? बहन सावित्री, क्या मेरी गलती को तू बहन नहीं माफ करेगी? बहन मैंने तू बहुत सताया बहन, बहुत सताया बहन। यार पुष्पराज को अब इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है बहन। जैसे शिवा मेरी बहन, वैसे सावित्री तू भी मेरी बहन। पहले भी मैं आपको भाई मानती थी, आज भी आपको भाई मान रहे भैया। अगर मुझसे कुछ भूल हुई हो मुझे माफ करना पड़ेगा। मनहर, मनहर मेरे भाईजान, हाँ मेरे भाई, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मेरी बात मानो तो तुम इसी वक्त कोर्ट चले जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हम दोनों भाई कोर्ट में आएंगे, वकील करके तुम्हारी जमानत लेंगे, और ये काम छोड़ दो मनहर, छोड़ दो अब। ठीक है भैया, जिसमें हमारे पूरे परिवार की खुशी हो उसी में हमारी भी खुशी है मेरे भाई। मैं जाकर के आत्मसमर्पण कर दूंगा कोर्ट में। ठीक है मनहर, जाओ जाओ, हम दोनों भाई आ रहे हैं, कोर्ट में आएंगे जरूर, तुम्हारी जमानत लेंगे। हाँ साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। ये रही हमारी संगीत बेकसूर बहू, बेकसूर बहू अयाज भाई उर्फ डाकू लाखन सिंह। अगर हम कलाकारों से कोई गलतियां, कोई टूटियां हो गई हो तो अपना छोटा भाई नादान बच्चा समझ करके क्षमा करना बाबू साहब। आप लोग की सेवा में जो छोटे भाई रतन के रोल पे थे बाबू साहब, ये हमारे मास्टर लाल सिंह, और जो बड़े भाई मोहन के रोल पे थे ये हमारे इस पार्टी के मैनेजर शिव बहादुर पटेल जी हैं बाबू साहब, और जो सीमा भाभी के रोल पे थे हमारे इस पार्टी के सर्वे सर्वा, इस पार्टी के सर्वे सर्वा एक गुड्डू डांसर है बाबू साहब। साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। आप अपने घर, हम अपने घर, एक बार प्रेम से भोलेनाथ का जयकारा लगा दिया जाए, मन निर्मल हो जाए, शरीर स्वच्छ हो जाए। आप जयकारा के साथ